अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल स्टोरी चैनल पर वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए स्टोरी लाई हूँ, वो बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। तो इस स्टोरी को शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पर न्यू हैं, इनसे दरख्वास्त है कि वो हमारे चैनल को subscribe, comment, share, and like. खामन सारे दिन के काम से थका हारा घर वापस लौटा तो क्या देखता है कि उसके तीनों बच्चे घर के सामने कल रात के पहने हुए कपड़ों में ही मिट्टी में लथपथ खेल रहे हैं। घर के पिछवाड़े में रखा हुआ कूड़ादान भरा हुआ है और मक्खियों की आम जगह हुआ है। घर के सदर दरवाजे के दोनों फट तो खुले हुए थे ही, मगर घर के अंदर मचा हुआ ऊधम और बेतरतीबी किसी मैदान जंग का मंजर पेश कर रही थी। कमरे की कुछ लाइटें टूटकर फर्श पर बिखरी पड़ी हुई थी, तो कालीन दीवार के साथ गिरा पड़ा था। टेलीविजन अपनी पूरी आवाज से चल रहा था, तो बच्चों के खिलौने फर्श पर बिखरे हुए थे और कपड़ों की मच्छी हड़बून एक अलहदा कहानी सुना रही थी। किचन का सिंक बगैर धुली प्लेटों से उल्टा हुआ था और दस्तरखान से अभी तक सुबह के नाश्ते के बर्तन और बिछी कुची एशिया को नहीं उठाया गया था। फ्रिज का दरवाजा खुला हुआ था और उसमें रखी हुई एशिया नीचे बिखरी पड़ी हुई थी। ऐसा मंजर देखकर खामन का दिल होल सा गया। दिल ही दिल में दुआ मांगता हुआ कि अल्लाह करे खैर हो। सीढ़ियों में बिखरे कपड़ों और बर्तनों को फांकता और खिलौनों से बचता बचाता बीवी को तलाश करने के लिए ऊपर की तरफ भागा। ऊपर पहुंचकर कमरे की तरफ जाते हुए रास्ते में गुसलखाने से पानी बाहर आता दिखाई दिया, तो फौरन दरवाजा खोलकर अंदर नजर दौड़ाई। बाकी घर की तरह यहाँ की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। तौलिए पानी से भीगे हुए फर्श पर पड़े थे। बाथटब साबुन के झाग और पानी से लबालब भरा हुआ था और उसी का पानी ही बाहर जा रहा था। टिश्यू पेपर मुकम्मल तौर पर पानी में डूबे हुए थे। टूथपेस्ट को शीशे पर मला हुआ था। खामन ने ये सब छोड़कर एक बार फिर अंदर कमरे की तरफ दौड़ लगाई। धड़कते दिल के साथ दरवाजा खोला तो इंतहाई हैरत का सामना करना पड़ा। उसकी बीवी मजे से बेड पर लेटी हुई किसी कहानी की किताब को पढ़ रही थी। खामन को देखते ही किताब नीचे रख दी और चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाते हुए बोली, आप आ गए ऑफिस से, कैसा गुजरा आपका दिन? खामन ने बीवी का इत्तेफाक और इस्तकबाल नजरअंदाज करते हुए पूछा, आज घर में क्या उधम मचा पड़ा है? बीवी ने एक बार फिर मुस्कुराकर खामन को देखा और कहा, रोजाना काम से आकर क्या आप यही नहीं कहा करते थे कि मैं घर में रहकर क्या और कौन सा अहम काम करती हूँ? खामन ने कहा, हाँ ऐसा तो है, मैं अक्सर ये सवाल तुमसे करता रहता हूँ। बीवी ने कहा, तो फिर देख लीजिए, आज मैंने वो सब कुछ ही तो नहीं किया जो रोजाना किया करती थी। शौहर ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली। जरूरी है कि इंसान दूसरों की मेहनत और इनके किए कामों की कदर करें और एहसास करें, क्योंकि जिंदगी का तवाज़ुन मुश्तरका कोशिशों से कायम है। जिंदगी कुछ लेने और कुछ देने से इबारत है। जिस राहत और आराम की मेराज पर आप पहुंचे हुए हैं, उसमें दूसरों के हिस्से को नजरअंदाज ना कीजिए। हमेशा दूसरों की मेहनत का एतराफ कीजिए और बाज़ औक़ात तो आपकी हौसला अफजाई और कदर शनासी भी दूसरों को मिंबर्स का काम दे जाया करती है। दूसरों को इतनी तंग नजरी से ना देखें।